ससुराल में राज करने के लिए ही जन्म लेती हैं ये 4 नाम वाली लड़कियां। क्या आपका भी नाम है इनमें से? जानिए इस वीडियो में। इसके साथ ही हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए कुछ ऐसे वास्तु नियमों के बारे में जो अगर आपके घर में भी अपना लिया जाए तो आपके घर में सभी वास्तु दोष दूर होते हैं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और दोस्तों, आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल म्यांसरो इंस्पायर्ड में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे 4 नाम वाली लड़कियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि ससुराल में हमेशा राज करती हैं। इनके भाग्य में हमेशा ही राजपाट, सुख संपत्ति, धन दौलत, रुतबा होता है। तो कौन सी है वो 4 नाम वाली लड़कियां? आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण वास्तु के नियमों के बारे में जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताए थे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं वो कौन कौन से नियम थे जो स्वयं पुरुषोत्तम नारायण ने बताए थे। जिन घरों में महिलाएं इन नियमों का पालन करती हैं तो ऐसे घर में सदा ही माँ लक्ष्मी का वास होता है और ऐसे घर में सुख शांति और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम सदा ही बना रहता है। इसलिए आप भी वास्तु शास्त्र के इन महत्वपूर्ण नियमों का पालन अवश्य करें। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में सकारात्मक ऊर्जा अधिक होना आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जहाँ पर स्त्री का सम्मान नहीं होता उस कुल का विनाश होता है, उस कुल को दरिद्रता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि देवी लक्ष्मी ऐसे घर में एक क्षण भी नहीं रुकती हैं। तो चलिए जान लेते हैं भगवान कृष्ण के बताए हुए महत्वपूर्ण वास्तु नियमों के बारे में। पहला पॉइंट है, श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के घर में ये 5 चीजें दूध, दही, घी, गंगाजल और शहद अवश्य ही होना चाहिए। जिस घर में भी यह होता है वहाँ पर कभी भी दरिद्रता नहीं आती। इन चीज़ों को सबसे अधिक पवित्र माना गया है। दूसरा पॉइंट है, घर के प्रत्येक सदस्य को खासकर बड़ी एकादशी के व्रत का अवश्य ही पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में किसी भी प्रकार का अनिष्ट कार्य ना करें। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है, इसलिए इस दिन घर की शुद्धता बनी रहनी चाहिए, जिससे घर की स्त्री एकादशी के व्रत का पालन करती हैं। परिणाम स्वरूप घर में माँ लक्ष्मी सदा ही वास करती हैं। नंबर 3, शाम के समय घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। इस समय पर घर का मुख्य द्वार और खिड़कियां खुली रखनी चाहिए। रोज शाम को चाहे 5 मिनट के लिए ही सही, लेकिन आपको अपने सभी खिड़कियां दरवाजे खुले रखने चाहिए। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक अवश्य लगाना चाहिए। दीपक जलाते समय इस बात का ध्यान रखें कि दीपक के नीचे थोड़े से अक्षत अवश्य रखें। शाम के समय घर के आंगन में पानी का छिड़काव करें, रंगोली बनाकर देवी लक्ष्मी का स्वागत करें और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश करती हैं। इसलिए आपको सुबह के समय या शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर रंगोली जरूर बनानी चाहिए। नंबर 4, घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। स्वास्तिक अत्यंत शुभ चिन्ह है। यह घर को बुरी नज़र से बचाता है तथा घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। नंबर 5, हफ्ते में एक बार नमक के पानी से घर में पोछा लगाना चाहिए। नमक नकारात्मक शक्तियों को सोख लेता है और घर का वातावरण पवित्र करता है। स्नान करते समय पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर स्नान करना चाहिए, इससे तन की शुद्धि होती है। नंबर 6, रोजाना चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा डालना चाहिए, इससे व्यक्ति की कुंडली के दोष दूर होते हैं। नंबर 7, कुल देवी अथवा कुल देवता के वार के दिन घर में उनके नाम का दीपक लगाना चाहिए। जैसे घर आपके कुल देवता महादेव हैं तो सोमवार के दिन महादेव का दिन होता है। ऐसे में सोमवार को विशेष महादेव के नाम का एक दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर रखें। आप तेल का दीपक भी लगा सकते हैं। महादेव आपके घर में अपनी विशेष कृपा बरसाएंगे। तो इसी तरह से आप यह उपाय अपने कुल देवता या कुल देवी के लिए कीजिए। इससे कुल देवता प्रसन्न होते हैं और घर के सदस्यों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। नंबर 8, किसी भी विशेष त्योहार या शुभ मुहूर्त पर काले तिल लेकर अपनी मुट्ठी में 3 बार फूंक मारिए। अब इन काले तिल को आप अपने घर की छत पर डाल दीजिए, इससे नकारात्मकता नष्ट हो जाती है। घर पर अगर किसी की कुदृष्टि हो तो वह भी दूर हो जाती है। आपके शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के मैल से हुई थी, इसलिए इसमें बहुत शक्ति होती है। नंबर 9, श्री कृष्ण कहते हैं द्वार पर आई गौमाता और द्वार पर आए कुत्ते को रोटी अवश्य खिलाएं। पशु पक्षियों के लिए घर की छत पर अथवा बालकनी में पानी और खाद्य पदार्थ की चीज़ें अवश्य रखें। नंबर 10, घर के रसोई घर में नित्य एक लोटे में पानी भरकर रखें और सुबह इस पानी को पेड़ पौधे में डाल दें। इससे सभी प्रकार के वास्तु दोष नष्ट होते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो भगवान श्री कृष्ण ने सुख समृद्धि के लिए बताए हैं। आइए अब जानते हैं वो कौन से 4 नाम हैं जो अगर किसी भी महिला के हों तो ऐसी महिला करती है ससुराल में राज।
दोस्तों शादी के बाद जब भी कोई लड़की अपने ससुराल जाती है तो उसे कई प्रकार के नियम कायदों का पालन करना पड़ता है। उसे अपने ससुराल के लोगों के अनुसार स्वयं को ढालना पड़ता है। हर घर का रहन सहन और उसमें रहने वाले की सोच बिल्कुल अलग होती है। ऐसे में इतने सारे लोगों के बीच एक लड़की बहू बनकर आती है तो उसे ही स्वयं को घर के माहौल के अनुसार ढलना पड़ता है। हालांकि सभी लड़कियां ऐसा नहीं करती, बल्कि कुछ लड़कियां तो इतनी माहिर होती हैं कि ससुराल जाकर बाकी सबको रहन सहन में ही बदल देती है और खुद पर अपनी गोली चलाकर घर पर राज करती है। दोस्तों ससुराल जाकर सब कुछ अपने हाथों में कर लेना ये भी एक कला है जो सब में नहीं होती। ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से उन 4 नाम वाली लड़कियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि अपने ससुराल पर राज करने के लिए ही जानी जाती हैं। दोस्तों इन लड़कियों को कुछ ऐसी खास बातें होती हैं जिसके कारण ससुराल में सिर्फ इनकी ही चलती है और यह अपने हुनर के चलते घर को बहुत अच्छे तरीके से संभालती भी हैं। नंबर 1, 3 नाम वाली लड़कियां। जी हाँ दोस्तों, यह नाम वाली लड़कियां बहुत ही चालाक होती हैं। इन्हें दूसरों का दिल जीतना या उनसे अपनी बातें मनवाना बहुत अच्छे तरीके से आता है। यह जब अपने ससुराल जाती हैं तो अपनी मीठी मीठी बातों से सबको अपनी ओर कर देती हैं। इसके बाद हर कोई इनकी ही प्रशंसा करता है और इनके खिलाफ भी नहीं जाता। दोस्तों इनकी यह कला इनके ससुराल में सबका फेवरेट बना देती है और वो आराम से राज करती हैं। नंबर 2, एच नाम वाली लड़कियां। एच नाम वाली लड़कियां भी बहुत ही हुनरमंद होती हैं। यह अपने हुनर से ससुराल वालों को खुश कर देती हैं। इनकी खूबियों को ससुराल के लोग भी नज़रअंदाज नहीं कर पाते। इस प्रकार सबके मन में इनके लिए एक इज्जत बन जाती है। इनके घर में आने से ससुराल वालों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। इसी कारण एच नाम वाली लड़कियां भी अपने ससुराल पर सम्मान के साथ राज करती हैं। नंबर 3, एम नाम वाली लड़कियां। एम नाम वाली लड़कियां भी दूसरे लोगों के दिमाग को बदलना अच्छी तरीके से जानती हैं। अपनी बातों से किसी भी मनुष्य की सोच बदल सकती हैं। यह जब ससुराल जाती हैं तो स्वयं को वहाँ के लोगों के अनुसार नहीं ढालती, बल्कि वहाँ के लोगों को अपने जैसा बना देती हैं। उन्हें जीवन में बदलाव पसंद होता है। नंबर 4, एस नाम वाली लड़कियाँ। एस नाम की लड़कियाँ थोड़ा अलग टाइप की होती हैं। उन्हें गुस्सा बहुत ही जल्दी आ जाता है। यह अपने ससुराल में बड़े ही ठाट बाट के साथ रहती हैं। जो व्यक्ति इनका हक मानने की कोशिश भी करता है तो वह उनके सामने अधिक समय तक टिक नहीं पाता और ये ससुराल में सभी को अपने बस में करके रखती हैं। कई लोग तो इनसे खौफ भी खाते हैं। इस प्रकार से अपने ससुराल में रानी की तरह रहती हैं। तो दोस्तों ये थी 4 नाम वाली लड़कियां जो कि ससुराल में राज करने के लिए जन्म लेती हैं। वैसे आपका नाम किस अक्षर से शुरू होता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियोस हम अपने चैनल मियांशु इंस्पायर्ड पर लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।